नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सिल्वर पेन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हमारा 75 डेज 75 मिशन का फोर्थ डे है और हमने पिछले 3 सेशनों में परसेंटेज के लगभग 46 क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। और मुझे आशा है आप सभी को वहाँ तक सभी क्वेश्चन सभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और आपको कहीं पे भी किसी टॉपिक पर या किसी कॉन्सेप्ट पर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे जाके एक आपको चैट ग्रुप मिलेगा, उसमें आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। और जो आपके परसेंटेज टॉपिक है और दूसरा टॉपिक आपका जो रेशो है, ये आपके पूरे गणित के मेन टॉपिक है। हम इनको थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लगभग आपकी 5 क्लास परसेंटेज की आएगी और 4 क्लास आपकी रेशो की आएगी। और फिर आपके जो आने वाले चैप्टर है जैसे CI है, SI है या आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें हम परसेंटेज का यूज़ करेंगे। और जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस है, आपका टाइम एंड वर्क है, वहाँ पे आपको जो रेशो का यूज़ करेंगे तो आपको वो चैप्टर करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इसलिए हम इन दोनों चैप्टरों को थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है। परसेंटेज टॉपिक के बाद हम रेशो प्रोपोर्शनल करेंगे और उसके बाद फिर हम एडवांस मैथ का टॉपिक मेंसुरेशन करेंगे, मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D। तो इसके बाद आपका एक और सेशन आएगा परसेंटेज के लिए और 4 सेशनों में हम रेशो प्रोपोर्शनल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और आप में से किसी को कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में तो टेलीग्राम चैनल पर या हमारे इंस्टाग्राम @सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे जाके आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। और ये गुरुकुल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और नीचे मोबाइल नंबर है यहाँ पे। और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या हमारे टेलीग्राम चैनल और ये जो इंस्टाग्राम है @सिल्वर पेन क्लासेस, यहाँ पे आप इसकी डिटेल्स वगैरह पूछ सकते हो। और हमने कर लिए थे 46 क्वेश्चन तक। आपकी लगभग क्वेश्चन नंबर था आपका 40, टाइप आपकी 7 थी और इसमें था आपका क्वेश्चन नंबर 45 कर लिया था, 46 और ये है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 47। देखो आप क्वेश्चन नंबर 47 को देखो, थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देते हैं ताकि आपको, ठीक है। एक मिनट रुको, इसको लाइट को बंद करते हैं। अब देखो, हाँ, अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 को देखो आप, इसमें आपको दे रखा है जो आपकी टाइप ये जो 7 टाइप थे आपकी, टाइप नंबर 7, इसमें था आपके जो फेल और पास वाले। इसमें हमने एक क्वेश्चन था जो आपका 45, इसमें आपके जो मैक्सिमम नंबर थे वो निकाले थे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जो पासिंग नंबर निकाले थे यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 47 है इसको देखो आप। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको दे रखा है एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है, यानी पास होने के लिए 340 नंबर चाहिए। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त किए, यानी एक छात्र ने 244 नंबर प्राप्त किए हैं और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित यानी फेल उसको घोषित कर दिया। तो एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम नंबर आपको निकालना है। अब आपकी इसको इसकी स्टेटमेंट अच्छे तरीके से पढ़नी है। इसमें दे क्या रखा है और आपसे पूछ क्या रखा है। ठीक है। देखो, पास होने के लिए चाहिए कुल अंकों में से 340 नंबर, यानी 340 नंबर लेके आने हैं पास होने के लिए। और एक छात्र ने 244 नंबर प्राप्त किए हैं और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया है। यानी जो टोटल नंबर थे, जो आपका कुल पे एग्जाम हुआ था जितने नंबर का, उसके 12% से उस 12% और नंबर चाहिए थे उसको पास होने के लिए, यानी 244 प्लस में 12% किसका, टोटल नंबर्स का। अब देखो, पास होने के लिए चाहिए थे उसको 340 नंबर। ठीक है, 340 नंबर। उसने नंबर कितने प्राप्त किए हैं, आप बोलोगे सर 244 नंबर उस छात्र ने प्राप्त किए। तो यहाँ पे कितने नंबरों से फेल हो गया वो, आप बोलोगे सर जब इसमें से आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 6, यहाँ पे 6 यानी 50 प्लस में 40 90 और 6 ये 96। तो ये 96, यानी ये स्टूडेंट, ये छात्र 96 नंबरों से फेल हो गया। ठीक है। अब आपको दे क्या रखा है कि कुल नंबरों का, यानी जो टोटल नंबर का 12% से वो
फेल हुआ है। तो आपको स्टेटमेंट में दे रखा है कि टोटल नंबर का, यानी टोटल नंबर के या का या ऑफ का मतलब होगा आपका गुणा इसके 12% नंबरों से वो फेल हो गया। और फेल यहाँ पर कितने नंबरों से हुआ वो 96 से। इसके बराबर में लिखोगे आप 96। समझे आप इसको। यहाँ से 340 उसको पास होने के लिए चाहिए थे, उसने प्राप्त किए 244 और वो 96 नंबर से वो फेल हो गया। और साथ में आपको आगे दे रखा है कि कुल नंबर का उसने 12% नंबर प्राप्त किए, यानी 12% टोटल नंबर के 12% से वो फेल हो गया, यानी टोटल का मतलब गुना 12% से वो फेल हो गया। चलिए अब लिखो टी, ये आपके टोटल नंबर है, गुना 12% के निशान को जब आप हटाओगे तो नीचे आएगा आपका 100 और ये इक्वल आपका 96 के यानी 96 के। अब इसको डिवाइड करोगे तो 12 8 96, 12 8 96। अब ये 100 नीचे की तरफ है तो उस तरफ जाएगा तो ये गुणा में, तो यहाँ से टोटल नंबर कितने आएंगे 8 गुना 100 यानी 800। और आपको फाइंड आउट क्या करना था कि टोटल नंबर यानी मैक्सिमम नंबर कितने हैं, वो आपके 800, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बस इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। यदि आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझ जाते हो फिर आपको, देखो बिल्कुल 2 लाइन का क्वेश्चन था यहाँ पे, और ये देखो 340 पास होने के लिए 244 माइनस कर दिए, फेल कितने से हुआ 96 से। और यहाँ पे दोबारा स्टेटमेंट में क्या बोला कि टोटल नंबर का मतलब गुना 12%, फेल हुआ, फेल कितने से हुआ 96 से। और यहाँ से आपको टोटल नंबर निकालने थे यानी टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 48। क्वेश्चन नंबर 48 को देखो आप। देखो क्वेश्चन नंबर 48 में आपको दे रखा है एक परीक्षा में 4 विषय हैं। देखो मैं आपके लिए वैरायटी लेके आया हूँ। ये हमने जो 45 किया था उसमें आपका मैक्सिमम नंबर निकालने थे, उसमें आपके 2 कंडीशन दे रखे थे कि इतने % नंबर लेता तो इतने से फेल हो गया, यदि इतने % नंबर लेता तो पास होने से इतने ज़्यादा नंबर ले आया। ठीक है, अब ये जो 46 था थोड़ा सा उसी में थोड़ा सा चेंज करके दे दिया, और ये 48 है इसमें भी आपको थोड़ा सा चेंज करके दे दिया। तो हर टाइप के यानी हे कॉन्सेप्ट के अंदर जितनी भी टाइप बन सकती है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको दे रखा है एक एग्जाम है, यानी एक परीक्षा में 4 विषय हैं जिसमें प्रत्येक 100 अंक का है, यानी 4 सब्जेक्ट है और प्रत्येक के 100 नंबर है। एक विद्यार्थी एक स्टूडेंट पहले विषय में 78% नंबर प्राप्त करता है, दूसरे विषय में 75, तीसरे विषय में 90% और उसके कुल मिलाकर 85% नंबर प्राप्त किए। कुल मिलाकर 85% नंबर उसने प्राप्त किए। देखो कुल कितने नंबर थे, नहीं कुल मिलाकर उसके 85% आए हैं। टोटल आपके कितने सब्जेक्ट हैं 4, एक सब्जेक्ट कितने नंबर का है 100 का, तो टोटल पेपर कितने के हुए आपके, आप बोलोगे सर टोटल एग्जाम हुआ 400 नंबर का, 400 नंबर का। और स्टूडेंट ने 85% नंबर प्राप्त किए यानी 85%। तो हम परसेंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा आपका 100 0। यहाँ से नंबर निकाल लो कितने प्राप्त किए, 5 चौक 20, कैरी हुआ आपका 2, 8 चौक 32 प्लस में 2 34, यानी उसने टोटल नंबर प्राप्त किए 340, यानी टोटल का 85% 340। अब आते हैं कि पहले विषय में जो आपका पहला सब्जेक्ट है उसमें 78%, टोटल कितने का एग्जाम था 100 का, 100 में से 78% नंबर प्राप्त किए, यानी जो 100 का एग्जाम था 78%, तो परसेंट के निशान को हटाएंगे नीचे 100, तो कितने नंबर प्राप्त किए, आप बोलोगे सर 78, पहले में 78। सेम ऐसे ही 75, तो 75 100 का एग्जाम था 75%, तो कितने 75। अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि जब आपका 100 का एग्जाम होता है 100 में से 75% तो उसका 75% ही होगा। अब 100 में से आपको बोल दे कि 42% तो उसका 42 ही होगा। अब जैसे आगे बोला तीसरे सब्जेक्ट में 100 का 90%, तो आप यहाँ पे तीसरे सब्जेक्ट में उसने प्राप्त किए 90%। अब इन 3 सब्जेक्टों में कितने नंबर प्राप्त किए, 8 प्लस में 5 3, तो 3 हुआ 13, तो कैरी हुआ आपका 1, 7 और 7 14, 14 और 10 24, और ये 9 है तो एक कम कर दो 23, और यहाँ पे एक कैरी हुआ आपका 23 और 1 24, यानी 2 4 3 2 4 3।
तो उसने 3 सब्जेक्टों में कितने नंबर लिए, 243, और चारों सब्जेक्टों में उसके नंबर है 340। अब जो फोर्थ सब्जेक्ट बच गया उसका उसके नंबर आपने फाइंड आउट करने हैं। आप बोलोगे सर 3 के नंबर तो हो गए आपके 243, प्लस में जो फोर्थ था उसमें नंबर प्राप्त किए एक्स, और वो टोटल नंबर है जो ये इक्वल आपके 340 की, यानी 3 के ये और फोर्थ सब्जेक्ट आपका जो ये था। तो यहाँ से जब आप फोर्थ सब्जेक्ट के नंबर निकालोगे यानी एक्स की वैल्यू निकालोगे 340, और उस साइड जाके ये होगा आपका माइनस का 243, और ये इक्वल होगा आपका 7। यहाँ से बचा 3, तो ये हुआ आपका, यहाँ पे 4 है तो ये कैरी होगा 13, और 97 उसने नंबर प्राप्त किए। अब आपको निकालना है कि कितने प्रतिशत नंबर प्राप्त किए। 100 में से 97 नंबर प्राप्त किए हैं, तो परसेंट निकालोगे तो 97 ही परसेंट होगा। कैसे कि उसने 97% नंबर प्राप्त किए हैं टोटल 100 में से, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, तो 100 से गया आपका 100, तो ये होगा आपका 97%। या आप डायरेक्ट यहाँ से लिख दो, और ये बेसिक के लिए इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट आपका क्लियर करूँगा, एक एक स्टेप, और आप में से किसी को किसी भी स्टेप पर डाउट आता है या किसी फॉर्मूले में डाउट आता है कि ये किस तरीके से आया है, कि इसका फॉर्मूले का जो बैकग्राउंड है यानी पीछे से किस तरीके से बन के आया है, आप वो डाउट भी मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49। इसमें आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 49 को देखो आप ध्यान से, देखो इसमें आपको दे रखा है एक छात्र ने प्रत्येक 150 अंकों के 6 पेपरों में 64% नंबर प्राप्त किए। पिछली बार आपके 100 का एग्जाम था, अब की बार 150 नंबर है प्रत्येक सब्जेक्ट के, यानी 150 नंबर है, और अब की बार 6 एग्जाम है और उसका 64% नंबर प्राप्त किए हैं। अब आगे आओ आप, यहाँ तक आपकी स्टेटमेंट क्लियर। अब आगे आते हैं तो वह अपने कुल प्राप्त, जो उसने टोटल नंबर प्राप्त किए हैं, प्राप्त का 25% उसने हिंदी और इंग्लिश में प्राप्त किए हैं। तो आपको फाइंड आउट करना कि इन दोनों पेपर हिंदी और इंग्लिश में कितने नंबर उसने प्राप्त किए हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। कितना उसने स्कोर किया है हिंदी और इंग्लिश में, वो आपको फाइंड आउट करना। और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को आपको अपने माइंड से सोचना, पहले स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना, तो आप अपने आप इसको सोल्व कर दोगे। आप सबसे पहले माइंड में आया कि आपके 150 के 6 पेपर है और उसने टोटल का 64% नंबर प्राप्त किए, तो निकाल दें टोटल कितने नंबर उसने प्राप्त किए हैं। यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो कि उसने जो टोटल नंबर प्राप्त किए हैं वो 150 का एक एग्जाम था, 150 का आपका एक एग्जाम था। टोटल उसके कितने एग्जाम थे, आप बोले उसके टोटल 6 पेपर थे, 6, यानी उसका जो टोटल आया वो आया आपका 15×90, यानी 900 नंबर का उसका टोटल पेपर था, और उसने 900 का 64% उसने अंक प्राप्त किए हैं, 64% उसने स्कोर किया है। तो आप इसका 64% निकालोगे, जब आप इसका 64% निकालोगे तो वो आएगा आपका 20 से 20, 9 चौक 36, कैरी हो आपका 3, 9 छिका 54 और 3 57, यानी 576 उसने टोटल नंबर प्राप्त किए। क्लियर। अब आपको बोल रहा है कि उसने हिंदी और इंग्लिश में, उसने हिंदी प्लस में इंग्लिश में टोटल नंबरों का, टोटल नंबर जो उसने प्राप्त किए हैं 576, इसका 25% उसने स्कोर किया, यानी हिंदी और इंग्लिश में टोटल का जो उसने नंबर प्राप्त किए उस टोटल का 25% नंबर उसने हिंदी और इंग्लिश में प्राप्त किए हैं। तो टोटल उसने कितने नंबर प्राप्त किए, आप बोलोगे सर 576 गुणा इसका 25% उसने हिंदी और इंग्लिश में, का मतलब आपका गुणा 25% बटे 100, 2500 और 4 पे इसको डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, यहाँ पे लिख देते हैं 4 एकम 4, आगे गया आपका एक, 4 गुणा 4 16, आगे गया आपका एक, 4 गुणा 4 16, यानी 144 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। ये था आपका स्टेटमेंट को पढ़ने से आप अपने आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हो, और ये आपका HSC नीट में आपसे पूछा गया था। अब आते हैं हम टाइप नंबर 8 पर। ये टाइप नंबर 7 थी, इंपॉर्टेंट टाइप थी, और मुझे उम्मीद भी है आप सभी को सभी इस टाइप के अंदर, जिस कॉन्सेप्ट के अंदर जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके एग्जाम को देखते हुए।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को देखो आप, कुछ मिस्टेक इसमें एरर, थोड़ा सा इसमें एरर देख दे रखा है, इसको हम ठीक करते हैं। जो आपका 120 है ये, सॉरी, इसको ठीक करना आप सभी ने। ये आपका 120 नहीं आएगा यहाँ पे, और ना ये बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक वस्तु है, एक आइटम है जिसकी कीमत 20% बढ़ जाती है तथा फिर 25% कम हो जाती है। तो उस वस्तु के मूल्य में जो इनिशियली उसका प्राइस था उसमें कितना चेंज आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। देखो एक ऑब्जेक्ट है, अब इन टाइप के क्वेश्चनों में क्या होगा आपका कि एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, पहले उसके प्राइस को इंक्रीज कर दिया, फिर उसके प्राइस को डिक्रीज कर दिया, फिर उसके प्राइस को इंक्रीज कर दिया, यानी 2 स्टेप हो आपके, 3 स्टेप हो, उन सभी को हम अच्छे से सोल्व करेंगे। देखो इसके लिए भी मैं आपको 2 से 3 मेथड सिखाऊंगा, मैक्सिमम 2 ही से करते हैं हम इनको, 3 से नहीं, 2 से करते हैं, और दोनों से आपका बेसिक है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा आपका। देखो मेथड नंबर 1 में देखो, मेथड नंबर 1 है आपका कि सबसे पहले जो आइटम था, जो वस्तु थी, उसके प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया, यानी 20% है और इसको आपने इंक्रीज किया है, तो आप सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे। तो 20% को निशान को हटाएंगे, नीचे आएगा आपका 100, तो ये होगा आपका 20/100, यानी ये होगा आपका 1/5। यानी पहले उस वस्तु 5 थी, अब 1 का उसमें कर दिया आपने इंक्रीज। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं, 25% की आपने कर दी कमी, यानी 25% की आपने कर दी कमी, इसको भी आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 25/100, यानी 1/4, 25/100, 1/4। पहले वो 4 थी, अब उसने इसमें कर दिया डिक्रीज यानी कमी। अब आते हैं यहाँ पे, जो आपका स्टार्टिंग का प्राइस था आफ्टर चेंज, पहले आपकी वस्तु 5 की थी, एक उसने इंक्रीज कर दिया तो 5 से बढ़ के हो गया आपका 6। सेकंड में आपकी वस्तु 4 की थी, एक उसने कम कर दिया, 4 में से एक कम करने के बाद अब कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 3। अब यहाँ पे देखो, देखो आप इसको और इसको काट सकते हो, 2 पे कटे तो, पर जिसको यहाँ तक आपको कैलकुलेशन आसानी बनेगी तो आप डायरेक्ट भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आपको, वरना आप 2 से, जैसे 2 पे 3 गया, 2 पे 2 गया, इस तरीके से कट कर सकते हो। बट कट नहीं करना तो आप डायरेक्ट गुणा कर दो इसकी, 5 चौक 20, फिर भी आपका आंसर 6 18। ठीक है, पहले उसका प्राइस 20 था, अब उसका प्राइस 18 हो गया। आपसे एग्जामिनर ने पूछा क्या है कि स्टार्टिंग से, जिसके साथ से है वो नीचे आएगा, स्टार्टिंग से कितना परसेंट चेंज हुआ। अब स्टार्टिंग में 20 था, चेंज होके कितना हुआ, जब हमने 2 बार, एक बार उसको 20% बढ़ाया, एक बार 25% उसको घटाया, तो उसमें चेंज कितना आएगा। आप बोलोगे सर यहाँ से कमी होगी, पहले 20 था अब चेंज होके हुआ आपका 18, यानी 2 की कमी, किससे, स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग आपका 20 और परसेंट निकालने के लिए आपने गुणा कर दी इसकी 100 से, तो 20/100, यानी 5 × 2 10% का इसमें आएगी आपकी कमी। कमी के लिए आप ये निशान लगा दोगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 50, और मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। और दूसरे तरीके से करें या रहने दें, दूसरे तरीके से देख लो। वैसे मेथड ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन वाले भी आएगी तो आप इसको आसानी से कर लोगे। देखो दूसरे मेथड से भी सीखो आप। हमने माना कि स्टार्टिंग में उस वस्तु का प्राइस था 100 रुपये, हमने मान लिया उसका प्राइस था 100 रुपये था। यहाँ पे मेथड नंबर 2 लिख देता हूँ, बट आप नोट जरूर रखना इसको भी। हम बेस बनाएंगे अच्छे तरीके से परसेंटेज का, ऐसे नहीं कि आए और क्वेश्चन करे और चल दिए, कि किस तरीके से आपका बेस बन सकता है, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सकता है, उस तरीके से ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हमने माना कि 100 लिया, स्टार्टिंग में उसका प्राइस 100 रुपये था, अब 20% उसको बढ़ा दिया, 20% उसको बढ़ा दिया, तो 20% किसी वस्तु को बढ़ाएंगे तो वो 120 होगी, 120% होगी। परसेंट का निशान है यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको बेसिक से 120% होगी। अब दोबारा से उसका क्या किया, 25% उसको कम कर दिया, तो अब यहाँ पे उसका 100 में से 25% कम, यानी 75%। अब लिखो यहाँ पे 100, 120 × 75 बटे में, परसेंट के निशान को हटाएंगे नीचे 100, इसके निशान को हटाएंगे गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दिया,
76 25 चौका 100, 4 पे गया आपका 4 दिए 12, 4 दिए 12। तो ये हुआ आपका 30 गुना 3 90%। 90 हुआ आपका। पहले हमने प्राइस कितना माना था 100, अब कितना बचा ये 90, यानी कितना कम बचा। आप बोलोगे सर 100 माइनस में 90 यानी 10। परसेंट निकालने के लिए कितना चेंज हुआ, 10 का चेंज हुआ किससे, स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग प्राइस आपका 100 था और परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 यानी 10%। तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। यानी स्टार्टिंग में आपका 100 से 120% हुआ, फिर 25% आपका कम कर दिया तो 75 होगा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, बट ये मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब यहीं पे बोल दूँ मैं कि आपका जो इंक्रीज हुआ है वो 16 सही 2/3% का हुआ है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे कि 116 सही 2/3% और फिर उसको सोल्व करोगे तो कैलकुलेशन कितनी लंबी चली जाएगी आपकी, और आप उसमें मिस्टेक भी करोगे। फिर जितनी लंबी कैलकुलेशन जाएगी, जितनी टफ कैलकुलेशन होगी, तो ये मेथड आपका बेस्ट रहेगा। बट आपको पता होना चाहिए कि आप इससे इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 51। देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 51 में आपको दे रखा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। देखो इसमें आपको दे रखा है, यहाँ पे लाइट पड़ी है 10। देखो 100 रुपए की एक वस्तु को पहले 10% बढ़ा दिया जाता है और फिर से उसको 10% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके कुल वृद्धि है उसको कितने रुपए की हुई, यानी कुल इंक्रीज होगा वो कितने रुपए का होगा। असली में परसेंट पूछा था, अब की बार आपको 100 रुपये दे दिए उसको पहले कीमत। तब तो मेथड आपका डायरेक्ट है 100। जो मेथड नंबर 2 था आपका 100 10% बढ़ा दिया तो उसका 110%, फिर 10% बढ़ा दिया तो उसका 110%। ठीक है, ये आपके रेगुलर इंक्रीज हो रहे हैं कि 10% फिर आपका 10%, तो अब 100 का 110%, 110%, और फिर परसेंट के निशान को हटाओगे नीचे 100 नीचे 100। तो उस तरीके से सोल्व कर लो। यह हमारा जो मेथड नंबर 1 था उस पर आओ आप। मेथड नंबर 1 से बिल्कुल सेम आपका कि पहले उसको 10% बढ़ा दिया, इन 10% आपका बढ़ाया है, तो 10/100 यानी 1/10। तो आप जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आपका 1/10 आएगा। दोबारा से फिर आपका 10% बढ़ा दिया है, तो वही सेम फ्रैक्शन आएगा आपका 1/10। यानी पहले 10 था, फिर 1 का इंक्रीज कर दिया, फिर 1 का आपका इंक्रीज कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग था, यहाँ पे आप जो आपका आफ्टर चेंज है, पहले 10 था, 1 का इंक्रीज होके 11, पहले 10 था, 1 का इंक्रीज होके 11। तो इसको लिखोगे आप, इसकी और इसकी गुणा करोगे, 10 गुना 10 100, 11 गुना 11 121। ये आपका स्टार्टिंग में प्राइस था और अब आपका प्राइस है 121। तो यहाँ से कितना इंक्रीज हुआ, आप बोलोगे सर 21 का। तो इसमें दे रखा आपको कि स्टार्टिंग में उसके पास पैसे कितने थे 100 रुपये, यानी उसके पास 100 यूनिट, ये आपकी ये वैल्यू आपकी यूनिट में है यानी इकाई में है। यहाँ से आप समझने के लिए, वैसे आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 21, बट यहाँ से भी आप समझो कि 100 यूनिट है, जो 100 यूनिट की वैल्यू आपकी जो स्टार्टिंग का प्राइस है वो कितना दे रखा है, कितने पैसे दे रखे हैं 100 रुपये। 100 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 100/100 यानी 1 रुपया। अब आपको निकालना है इंक्रीज। इंक्रीज कितने का हुआ आपका 21 यूनिट का। तो 21 यूनिट का जो इंक्रीज हुआ है 21, इस तरफ आपने 21 से गुणा की, उस तरफ भी आप 21 से गुणा करोगे तो 21 गुना में 1, यहाँ से आएगा आपका 21 रुपये। ये है आपका राइट आंसर। देखो बिल्कुल बेसिक से लेके जा रहा हूँ आपको मैं कि आप यूनिट है आपकी, इस तरीके से सोल्व करना। एग्जाम में आप ऐसे नहीं कि यूनिट बनाओगे, ऊपर 100 है तो 21 है, डायरेक्ट लिख दोगे 21 का, बट आपको समझने के लिए इस तरीके से आप करोगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 52। इसमें आपको बोल रखा है पहले 20% इंक्रीज फिर 10% उसकी कमी, तो कितने का चेंज आएगा, इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आप सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक संख्या को पहले 30% इंक्रीज कर दिया, फिर 25% कम कर दिया, फिर 25% की उसमें वृद्धि कर दी। अब आपके 3 प्रोसेस, पिछले क्वेश्चनों में आपके पास 2 बार चेंज था, यानी 2 बार इंक्रीज कर दिया या 1 बार इंक्रीज कर दिया 1 बार कम कर दिया। अब की बार दे दिया आपको 3 बार। बस मेथड कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, आपको बार बार कॉन्सेप्ट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखो जो आपका दे रखा है, सबसे पहले संख्या को 30% इंक्रीज किया,
30% इंक्रीज किया है, तो इसको फ्रैक्शन में लिखोगे 30/100, 30/100, 0 से 0, यानी 3/10 आया आपका फ्रैक्शन। ये हुआ आपका इंक्रीज। ठीक है, सेकंड है आपका 25% की कमी, 285% की इसमें कमी। इसको लिखोगे आप 25/100, 1/4, 1/4 की इसमें कमी है, तो आप कमी के लिए यहाँ पे लिख दोगे ऐसे। नेक्स्ट फ्रैक्शन दे दिया आपको 25% की वृद्धि, तो 25% को जब आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो फ्रैक्शन तो आपका 1/4 रहेगा। अब इंक्रीज हुआ तो इसके लिए आप ऐसे ही कर दो। अब सेम यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग का था, आपका जो आफ्टर चेंज है, स्टार्टिंग में आपका 10 था, 10 से 3 इंक्रीज हुआ है, 10 से हुआ आपका 13। ओके, नेक्स्ट 4 से आपका 1 कम हो गया, 4 से 1 कम का मतलब आपका 3 हुआ। नेक्स्ट 4 से 1 इंक्रीज हो गया आपका, 4 से हो गया आपका 5। अब इन तीनों की गुणा कर दो आप। अब इसे कट भी कर सकते हो, 5 दूनी 10, ऐसे इस वाले से आप इस वाले किसी भी नंबर को कट कर सकते हो। यदि आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लो, इनकी गुणा कर लो, इनकी गुणा कर लो। देखो अब आपको निकालना है इस तरीके से कि आपको इन तीनों की गुणा करनी है, फिर इन तीनों की गुणा करनी है, फिर जितना इंक्रीज आएगा उससे आपको परसेंटेज निकालनी है। अब मैं आपको एक नई चीज़ और सिखाता हूँ यहाँ पे, 5 से कट कर देता हूँ, 5 दूनी 10। अब इनकी गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, यहाँ पे 13 तिया 39, तो कितने का इंक्रीज हुआ, 7 का। किससे, 32 से, तो बटे 32 गुणा में 100। ठीक है, 4 पे गया आपका 25 और 4 8 32, यानी 8 पे जाएगा, तो 25 गुणा में 7 हुआ आपका 175, और इसको आप डिवाइड करोगे 8 से, तो 8 दूनी 16, कैरी बचा आपका 1, तो 8 एकम 8, बचा आपके पास 7, तो 7 उतारे आपने 0, 8 8 64, तो आपका आंसर आएगा 21.8 समथिंग। तो अब इन 4 ऑप्शनों में से आप कौन सा ऑप्शन राइट करोगे। अब यहाँ पे देखो आपका इंक्रीज हुआ है, तो कमी वाले ऑप्शन तो आपके गए। ठीक है, अब इंक्रीज हुआ तो आप 22 लगाओगे या 21 लगाओगे। जब 21.5 यहाँ पे 21.5 से आपका बड़ा हो तो आप अगले वाला नंबर उठाओगे। यहाँ पे 21.4 होता तो आप 21 को राइट आंसर करते, या 21.8 है तो आप 22 को राइट आंसर करोगे। क्लियर, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे। अब आपके एग्जाम में आ जाए और आपके पास टाइम बचा है 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड बची है आपके एग्जाम का जो टाइम है, और आपको इसका डायरेक्ट आंसर लगाना है। तो अब आपको क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, कि पहले 30% का इंक्रीज, फिर 25% की कमी, फिर 25% का इंक्रीज। अब आप एक चीज़ सोचोगे, 2 बार तो आपका इंक्रीज हुआ है और 1 बार आपका कमी हुई है, तो अब एक आपके माइंड में तुरंत क्लिक होगा कि टोटल जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपकी कमी तो नहीं होगी, आपका इंक्रीज ही होगा। तो 2 आंसर तो गए आपकी कमी के, और आपको गैस भी लगानी है, तो आप 2 और 4 में से एक क्वेश्चन पर गैस लगाओगे। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 53। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54 है आपके सामने, देखो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 54 में दे रखा आपको, थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं इसका भी। एक मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% की उसमें कमी होती है, उसका डेप्रिसिएशन होता है। तो आपको यदि 3 साल पूरा हो, यानी 3 साल इसका क्रय मूल्य था और इसका जो वर्तमान प्राइस है वो 8748 है, यानी 8748 रुपये है, तो उसने किस कीमत पर, यानी 3 साल पहले उसने किस कीमत पर उस वस्तु को खरीदा था, वो आपको फाइंड आउट करना है। और हर साल आपका 10% की उसमें डेप्रिसिएशन कमी होती जाती है, तो आपको जो स्टार्टिंग में उसका प्राइस था वो आपको फाइंड आउट करना है। देखो, और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा के एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में आपसे पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल, 10% की कमी है हर बार, 10% कमी, यानी 10/100, 1/10।
कमी है तो कमी के लिए माइनस, या आप नीचे लगा दो। तो यहाँ पे आप सिंपल आओगे स्टार्टिंग, और यहाँ पे लगाओगे आप आफ्टर। यहाँ पे लगाओगे आप आफ्टर, ठीक है। तो 10 से 1 की कमी आपकी, यानी 10 से आपकी कमी होगी 1 की, तो यहाँ पे लिखोगे आप 9। 10 से 1 की कमी 9, कितनी बार है? 3 साल तक, यानी 3 बार है 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, ठीक है। अब यहाँ से आप 10 की 3 बार गुणा करोगे तो ये होगा आपका, यानी 1000, और ये होगा आपका 9 की 3 बार गुणा करोगे तो 729, क्लियर। तो ये होगा आपका 729। अब इसमें दे रखा कि 3 साल के बाद उसका जो प्राइस है वो है 8748, क्लियर। 3 साल के बाद उसका जो प्राइस है वो 8748 है, और यहाँ पे 3 साल के बाद आपका कितना निकला है? 729। यानी ये जो यूनिट है 729 जो यूनिट है आपकी, आप यूनिट इसको माइंड में रखो, या आप इसको समझने के लिए आप इसको लिख सकते हो। 729 यूनिट की वैल्यू है आपके पास 8748, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉरी 1000 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्लियर। अब यहाँ से आप इसको सोल्व करो, 1 यूनिट की वैल्यू निकालो। 9 8 72, 9 एकम 9, 9 को निम निम 81, बचा 6, 9 7 63, 1 9 दूनी 18। अब 9 से डिवाइड करो, 9 गुणा 9 81, 9 पे गया आपका 9 एकम 9, 0, 9 8 72। अब 9 से डिवाइड करो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू आई यहाँ से वो आई आपकी 12, वो आई आपकी 12 रुपये। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1000 यूनिट की, यानी आप वैल्यू यहाँ से निकालोगे 1000। 1 मिनट रुको। हेलो, देखो 1000 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 12 गुणा में 1000, ये होगा आपका 12000, ये होगा आपका 12000, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, क्लियर। तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से गए, इसी तरीके से जवाब छोड़ दो। मेथड नंबर 2 को आपका क्लियर हो गया कि मेथड नंबर 2 होता है क्या, उसका आपको पता लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे निकालते हम उसकी वैल्यू। यहाँ पे आप 100 यूनिट लिखते हैं, 100 यूनिट का फिर आपको इंक्रीज इंक्रीज करके उस तरीके से आप उसकी इक्वल लिखते वैल्यू, या आप इसको उसको निकालने के लिए आप यहाँ पे एक्स मानते, स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू एक्स थी। मेथड नंबर 2 है ये, वैसे देख लो, बस आपको करना इसी तरीके से है। स्टार्टिंग में एक 10% की कमी है, यानी यहाँ पे बचा आपका 9/10, 9/10, 9/10, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 8748, इसके इक्वल। यहाँ से भी आप सेम सोल्व करोगे तो ये आपका तीनों से कट करोगे 12 के इक्वल आएगा, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 12000। बट मैंने आपको इस मेथड को प्रेफर करने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो आपका डायरेक्ट 10% था, आपको फ्रैक्शन में दे दे कि 12 सही 1/2%, तो वहाँ पे आप फंस जाओगे इस टाइप के क्वेश्चनों में। उसके लिए आपका ये एक ही टाइम काफ़ी आपके लिए, तो ये मेथड बेस्ट रहेगा आपका। आपको फ्रैक्शन में दे, आपको सिंपल इसमें रेट में दे, तो आपको कोई भी कहीं पे भी आपको कोई पजलिंग कन्फ्यूज नहीं होगे आप कहीं पे भी। तो एक ही मेथड रहेगा ना, आपको बार बार याद करने का झंझट कि हमने इसमें एक्स माना फिर उसमें वाई माना। अब इससे जाओ, जो है आप ये इसकी वैल्यू दे रखी है तो इसको इक्वल रख दो, स्टार्टिंग की वैल्यू दे रखी है स्टार्टिंग वाले को इक्वल रख दो, यदि इनके बीच की इनके डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है तो आप उसको यूनिट बना के इक्वल रख दो, वहाँ से आप कोई भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 9 है अब आपकी, हमने टाइप नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया है। ओके, टाइप नंबर 9 में है आपका क्वेश्चन नंबर 55। अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूलों का यूज होगा आपका यहाँ पे, कि आपको जैसे सर्कल है उसका एरिया क्या है, उसका सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या है, आपका सिलेंडर यानी बेलन है उसका जो वॉल्यूम है यानी आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, आपका कोन का फॉर्मूला क्या होगा, आपका क्यूबॉइड है क्यूब है, तो थोड़े से आपको फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए। और साथ के साथ मैं आपको यहाँ पे देता रहूँगा नॉलेज भी,
और एक अलग से सेशन भी लेके आऊँगा मैं आपके, ताकि एक ही वीडियो में, एक ही सेशन में, एक ही क्लास में आपकी सभी फॉर्मूले मैं आपको याद करा दूँ। तो जल्दी ही लेके आऊँगा। तो उसके साथ साथ आपको ये फॉर्मूला भी याद भी रखने हैं जो भी इन क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है कि एक सर्कल। अब इसमें जो सीखने की चीज़ है, अब देखो कोई भी चीज़, जब आपका कोई भी चेंज होगा, अब मैंने लिख दिया कि जो सर्कल का जो एरिया है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई है आपका 22/7। यानी इसमें तो आपका कोई चेंज होना ही नहीं है। जो आपकी कांस्टेंट चीज़ है, यानी कांस्टेंट जो आपकी वैल्यू है उसमें आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। ये तो 22 पाई, पाई का मतलब 22/7। आपका चेंज किस में होगा? आर में, यानी रेडियस में, क्योंकि आपकी रेडियस यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, यानी यहाँ पे आपकी रेडियस आपकी इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपको उसमें जो एरिया है कि एरिया में कितना इंक्रीज होगा, एरिया में कितना इंक्रीज होगा, थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो अब ये दिख रहा है आपको? थोड़ा इसके बीच में नहीं आया ये। थोड़ा सा इसको रेंज करता हूँ। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा एरिया का मतलब समझो कि एरिया का मतलब है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, जैसे जैसे अपने पास ये है, इसको छोड़ो, मोबाइल लेते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल है, अब इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो किसी भी वस्तु का जब आप एरिया निकालते हो कि जितने पार्ट को हम टच कर सकते हैं, यानी इतने इतने पार्ट का आपको एरिया निकालना है, जितने पार्ट को हम टच कर सकते हैं वो होता है आपका एरिया। समझे? एरिया का बेसिक मीनिंग समझे कि जितने पार्ट को हम, आपके पास किसी चीज़ का जब आप एरिया निकालोगे तो उसका मतलब है कि जितने पार्ट को आप टच कर सकते हो, तो वही होता है आपका एरिया। जैसे इस बोर्ड का एरिया निकालना है, तो यहाँ से लेकर मैं जितना इसको टच कर सकता हूँ यही है इसका एरिया। समझे? तो उसको बोलते हैं हम एरिया। तो अब उसकी रेडियस, यानी यहाँ से लेकर, देखो ये इस पॉइंट से लेकर इसको बोलते हैं हम रेडियस आर। ये तो आपकी रेडियस। और जब इसको पूरी कंप्लीट कर दोगे यहाँ से यहाँ तक, ये होता आपका डायमीटर यानी व्यास। अब इसको बोला कि रेडियस इसकी इंक्रीज कर दी। अब रेडियस इंक्रीज कर दी यहाँ से लेकर, अब रेडियस कर दी इसकी ये R1 थी, अब रेडियस हो गया आपकी R2। तो इसका एरिया इंक्रीज होगा। एरिया का मतलब पहले तो इसको हम इतना छू सकते थे जो अंदर वाला सर्कल है, अब रेडियस इंक्रीज होगी तो इसका जो बाहर, अब ये ज़्यादा एरिया लेगा, यानी ज़्यादा जो आपका क्षेत्रफल है हम इसको ज़्यादा को टच कर सकते हैं। इसकी बाउंड्री के अंदर हम ज़्यादा पार्ट को टच कर सकते हैं, तो अब इसका एरिया इंक्रीज होगा। जबकि रेडियस इंक्रीज होगी तो एरिया इंक्रीज होगा। तो एरिया जो आपका डिपेंड करेगा वो आपका जो चेंज हो सकता है, पाई तो आपकी कभी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। क्लियर? तो चेंज होगा यहाँ पे आपका एरिया। अब रेडियस है आपकी कि 10% इंक्रीज हुई है, तो सबसे पहले आप काम करोगे 10% को फ्रैक्शन में लिखोगे, यानी 10/100, तो 1/10, यानी 1 का हुआ आपका इंक्रीज। आप लिखोगे यहाँ पे स्टार्टिंग और आफ्टर चेंज। स्टार्टिंग हुई आपकी 10 से 1 का इंक्रीज यानी 11। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने फॉर्मूले में, रेडियस कितनी बार चेंज कितनी बार होगा? 2 बार। क्यों? क्या यहाँ पे आपकी रेडियस 2 बार दे रखी है। आर का स्क्वायर यानी आर गुणा आर। आर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है आपका? जब आप किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते तो आर गुणा में आर। तो यहाँ पे रेडियस में कितनी बार इफेक्ट पड़ेगा, कितनी बार चेंज होगा? आप बोलोगे सर 2 बार, तो यहाँ पे से भी आप 10 से 11, क्योंकि आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, तो आप इस तरीके से लिखोगे। अब यहाँ पे पहले वाले की गुणा कर दो, स्टार्टिंग में उसका 100, यानी यहाँ से आपका एरिया आएगा। यहाँ पे आपकी R1 है, R2 है, तो यहाँ से आपका एरिया जो वो 100 है, और यहाँ से आएगा आपका 121। 11 गुणा 11 121। कितने का चेंज आया यहाँ से? आप बोलोगे सर 21 का चेंज आया। किससे? 100 से, बटे 100, परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 21%। क्लियर? समझ में आया आपको कि किस तरीके से हमने इसको, पाई को क्यों छोड़ते हैं? कांस्टेंट है। चेंज आर स्क्वायर 2 बार क्यों लिखा? आर 2 बार है। अब ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। और इसका सरकमफेरेंस है, यानी परिधि। परिधि का मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने उसके एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, और एग्जाम्पल से समझो आप। परिधि का मतलब है जब भी आप
किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु के किसी एक पॉइंट से उसकी आउटर बाउंड्री यानी जो बाहर वाली जो उसकी बाउंड्री है, जो उसकी सीमा, उस पर चलना आपने। आप यहाँ से चले और इसकी बाउंड्री पर चलते रहे, ठीक है, और वापसी उसी पॉइंट पर आपको आना है। और यहाँ पर आने तक जितनी आपने डिस्टेंस कवर की है वही होती है आपकी सरकमफेरेंस। जैसे आप खेत में जाते हो कि किसी एक आपने कोई किला है, उस किले के एक सिरे से चले आप और उसका बाउंड्री का एक पूरा कंप्लीट एक चक्कर लगा दो, और जितना आपने चक्कर लगाया है वही है आपकी सरकमफेरेंस। क्लियर? तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है आपका 2πr। 2πr। क्लियर? अब यहाँ इसमें बोल देता है कि आपका सरकमफेरेंस में कितना चेंज आएगा। अब सेम यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे एरिया बोल रखा है कि सरकमफेरेंस में कितना चेंज आएगा। तो सरकमफेरेंस में आप बोलोगे सर एक बार चेंज आएगा, और एक बार आपका इंक्रीज है, तो यहाँ से आप लिखोगे स्टार्टिंग आफ्टर। स्टार्टिंग में आपकी 10 थी, एक का चेंज आ गया 11, तो टोटल कितना चेंज आया इसमें। एक बार लिखना आपको क्योंकि आर एक बार है, एक का बटे 10% निकालने के लिए गुना 100, 0 से 0 यानी 10%। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता लगता है कि जितना आपका रेडियस में चेंज होगा उतना ही आपका सरकमफेरेंस में चेंज होगा, क्योंकि आर आपका एक ही बार है, बट एरिया में आर आपका 2 बार है, तो इसलिए आपका 2 बार चेंज होगा। नेक्स्ट अब है आपका ये आयत का यानी रेक्टेंगल। आयत का मतलब है आपका जो रेक्टेंगल है कि जिसमें आमने सामने की भुजाएं आपकी इक्वल हो। क्लियर? तो आयत दिखाते हैं आपको, दिखाइए वैसे काम चल जाएगा। चलो दिखा देता हूँ आपको मैं। ये है आपकी आयत, ये होती है आपकी लंबाई और ये आपकी चौड़ाई। ये आपकी लंबाई, ये दोनों आमने सामने की भुजाएं इसकी सेम होती है, और ये आपके होते हैं 90 90 90। ओके, अब आपकी लंबाई में इंक्रीज करेंगे तो लंबाई भी चेंज हो सकती है, चौड़ाई भी आपकी चेंज हो सकती है। यहाँ से जब आप इसका एरिया निकालते हो तो एरिया होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई में आपकी 40% आपने कर दी कम, तो 40/100, 0 से 0, 2 पे गया आपका 2 दूनी 4, 2 पे गया आपका ये 5, और ये आपका कमी कर दिया यानी माइनस किया है। सेकंड, उसकी जो ये चौड़ाई थी आपकी, जो लंबाई में 25% का इंक्रीज किया, यानी 25% के निशान को हटाएंगे, नीचे आएगा आपका 100, तो 25 बटे में 100, तो 1/4। क्लियर? तो यहाँ से आया आपका 1/4, तो 1 का इसमें इंक्रीज किया है। अब सेम वही सेम फॉर्मूला देखो, आपका ये तरीका कितनी जगह चल रहा है आपका, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट आपका हम सभी क्वेश्चनों में 3 से 4 टाइप से हम इसको यूज कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपकी चेंज किस में हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एक बार आप लिखो लंबाई को, लंबाई में कितना चेंज हुआ, 4 से हो गया आपकी 5, और ब्रेथ यानी चौड़ाई में कितना चेंज होगा, 5 में से आपकी 2 कम हो गई, पहले 5 थी, 2 कम हो गई आपकी 3। यहाँ से आप एरिया निकालोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, पहले था जो आपका एरिया वो 20 था, चेंज होने के बाद आपका एरिया हो गया 5 3 15, यानी ये आपका स्टार्टिंग में एरिया था लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई ये बाद का, तो कितने का चेंज आई, कितने की कमी आई, 5 की। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5 की कमी आई, किससे, स्टार्टिंग में आपका 20 था, परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, तो 20 पंजे 100, तो 5 एकम 5, यानी 5 गुणा 5 करोगे यहाँ से आएगा आपका 25% की कमी। देखो यहाँ पे 5 की कमी हुई है, तो एरिया भी आपका परसेंट में कम होगा, कितना, 25%। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57। अब इसमें आपको दे रखा है आयत की लंबाई 20% इंक्रीज कर दिया, एरिया आपको समान रखना है, और चौड़ाई में कितना प्रतिशत आपको इंक्रीज करना है या कमी करनी है वो आपको फाइंड आउट करनी है। जबरदस्त क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन, उसमें आपको डायरेक्ट निकाल सकते हो कि लंबाई में इतना चेंज, चौड़ाई में इतना चेंज, बट मैक्सिमम बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में फंसते हैं। बट आप इस टाइप के क्वेश्चनों में नहीं फंसोगे, क्योंकि इस टाइप का कॉन्सेप्ट हमने पहले कर लिया है, जो हमारे सेशन शायद 2 था उसमें हमने इसको किया था। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, खासकर इस कॉन्सेप्ट में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 57 को जब आप करोगे, लेंथ में आपका 20% का इंक्रीज, यानी 20/100, तो आप लिखोगे 1/5, यानी जो इसकी ब्रेथ है वो आपको फाइंड आउट करनी है। जो इसका एरिया है वो सेम है, यानी पहले भी 1 और बाद में भी आपका 1। अब लिखो यहाँ पे, अब आपको कुछ याद आएगा जो हमने पहले किया था। जो बच्चे रेगुलर जुड़े हुए हैं
उनको पता लगेगा कि जो ये कॉन्सेप्ट में कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए पहले, 5 से 1 का इंक्रीज, 5 से 6, ये आपकी लेंथ। ब्रेथ का आपको पता ही नहीं कि इंक्रीज है कि डिक्रीज है। एरिया का आपको पता है, जो आपका एरिया पहले भी एक था अब भी एक है। अब ये निकालना है। अब कुछ याद आया आपको कि इसके नीचे हम एक, ये 5 इसके नीचे ले आएंगे। अब एक है ये, इसके नीचे 6 ले आएंगे। 6 जाएगा आपको उस तरफ, 5 जाएगा आपका उस तरफ। तो यहाँ से जो ब्रेथ आएगी वो आएगी आपकी 6 से 5, 6 से आई आपकी 5। तो कितने की कमी की? एक की। 1/6% निकालने के लिए गुना 100, 2 पे 3, 2 पे क्या आपका 50। तो 50 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये होगा आपका 16 सही 2/3%। तो यहाँ से आपका राइट आंसर। अब ये एक एक आपका इक्वल दे रखा है तो इसलिए किया। और इस टाइप के क्वेश्चन हमने पीछे किए थे। 1/5 कैसे आया? आपको पता है कि एरिया होता आपका लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया आपका 1 है, लंबाई थी आपकी 5, तो यहाँ से चौड़ाई निकालोगे बी की वैल्यू, तो यही हो गया आपकी, एक इस साइड में जाएगा तो बटे में 5, तो ये आई बी। तो 1/5 इस तरीके से लिखा। ये था आपका बेसिक कि लिखा ही क्यों है। क्लियर? समझ में आया आपको? आपको इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर आपको हर बेसिक क्लियरिटी दी जाएगी। ऐसा नहीं कि जो रटा ट्रिक और चक दिया यहाँ पे। क्यों आया? एक जो एक मेरे से कहीं पे भी भूल होती है, मैं आपको नहीं आपके साथ डिस्कस कर पाता कोई भी चीज़, तो आप टेलीग्राम पर मेरे से पूछ सकते हो कि फॉर्मूले के पीछे का रीज़न भी क्या है। और जो मैं आपके लिए यहाँ पे जो आपको करवाने हैं क्वेश्चन, किस कॉन्सेप्ट से करवाने हैं, किस टाइप से करवाने हैं, कौन से मेथड से करवाने हैं, वो मैं पहले अच्छे तरीके से एनालिसिस करके आता हूँ कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 58। अब है आपके पास वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसको कहते हैं स्क्वायर। शेप देखोगे, लो ये आपका स्क्वायर यानी इसकी सभी भुजाएं, सभी जो इसकी साइड हैं, ये ए है तो ये भी आपकी ए होगी, ये भी आपकी ए होगी और ये भी आपकी ए होगी। अब इसका एरिया निकालोगे तो एरिया होता आपका ए का स्क्वायर। वैसे जैसे हमने सर्कल में किया था आर का स्क्वायर, इसमें आपको दे रखा है प्रत्येक भुजा को 5% अधिक, कि इसमें एरर आता है जब आप मेजर करते हो तो उसके एरिया में कितना एरर आएगा, यानी ए का स्क्वायर 5% का एरर है। तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है। 5% अधिक का एरर है, 5/100 यानी 1/20, 20 से 21, 20 से 21। और इसका आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। सम मतलब समान, बाहु मतलब उसकी भुजाएं, यानी जिसकी सभी भुजाएं समान हो। और त्रिभुज में आपकी कितनी साइड होती है? 3, यानी जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों साइड इक्वल हो उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे हमने ये ले ली, ठीक है, तो ये है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी जिसकी तीनों भुजाएं, जैसे ये भी आपकी ए है और ये भी आपकी ए है और ये भी आपकी ए है, और इसमें आपकी प्रत्येक भुजा में 80% का इंक्रीज किया है। तो जो इसका एरिया होता है, ये एरिया आपको याद रखना है, √3 यानी वर्गमूल 3/4 ए का स्क्वायर। अब इसमें जो ये पार्ट है ये है आपका कांस्टेंट, यानी इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपको ए का स्क्वायर करना है, यही सेम बन गया आपका जो ए का स्क्वायर, यही सेम बन गया। यानी इसकी जो भुजा है उसमें 2 बार आपको चेंज करना है। एक बार स्टार्टिंग लिखो एस लिखो, एक बार ए लिखो, यानी आफ्टर चेंज। तो 2 बार चेंज किया, 80/100 यहाँ से जो आएगा इंक्रीज किया तो 80/100 यानी 20/4, 20×100, 4/5 यानी 5 से आपका 4 का इंक्रीज 9, 5 से 9 तो 25 9 81। यहाँ से कितने का इंक्रीज हुआ, किससे बटे में आएगा आपका 25, तो उससे आप इसका आंसर निकाल दोगे। और इसका आंसर भी आप सभी ने निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें आपको दे रखा है एक क्यूबॉइड यानी घनाभ दे रखा है
उसमें इसकी लंबाई और चौड़ाई की कमी कर दी गई है और ऊंचाई में इसका इंक्रीज कर दिया, यानी ऊंचाई में इसकी वृद्धि कर दी है। तो आपको इसका चेंज होगा इसके वॉल्यूम में यानी आयतन में। वॉल्यूम का मतलब होता है, वॉल्यूम का मतलब अभी समझाऊँ आपको या मेंसुरेशन में? आयतन का मतलब प्रैक्टिकली, ऐसे नहीं कि रटना फॉर्मूला वॉल्यूम का। मतलब वॉल्यूम को आप ऐसे समझो कि जैसे एक गिलास आपके पास, इन गिलास के अंदर कितना पानी आ सकता है, वो उसकी जो धारिता है, कैपेसिटी है उसको अपने अंदर धारण करने की किसी भी आइटम में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वो होता है उसका वॉल्यूम। जैसे एक बाल्टी के अंदर कितना पानी आएगा, वो बाल्टी का वॉल्यूम है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आप इस तरीके से समझो कि वॉल्यूम का मतलब होता है आपका कैपेसिटी किसी भी चीज़ की। अब घनाभ है, घनाभ दिखाऊं आपको कैसा होता है? टाइम देख ले पहले तो, कहीं में 51 मिनट। चलो जल्दी जल्दी करते हैं इसके, आज 65 तक करते हैं। तो इसका मैप देखा है आपको, फोटो। हम्म, 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 हम्म। देखो ये है आपका घनाभ। ठीक है, जैसे इसकी ये साइड है जो, ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है, ब्रेथ है, ये आपकी हाइट मानो, यहाँ से ये आपकी हाइट है। ठीक है, एंड जैसे आपका बॉक्स नहीं होता, एक का बॉक्स ले लो जो, एक तो आपका क्यूब हो गया, एक का आपकी जिसकी लंबाई, जिसमें चौड़ाई भी हो, जिसमें ऊंचाई भी हो, यानी 3 साइड हो जिसमें, तो वो होता आपकी बॉक्स में। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन होता है, इसका निकालने का फॉर्मूला एल गुणा बी गुणा, यानी एल गुणा बी गुणा एच। अब इन तीनों में चेंज होगा आपका। जैसे स्टार्टिंग में दे दिया 10% का इंक्रीज, फिर आपका 20% की कमी। तो हम स्टार्टिंग से लिखते हैं, यहाँ पे 10% का इंक्रीज है, तो 10% की कमी है यहाँ पे भी, और 20% की कमी है, तो 10 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/10। तो ये है आपकी कमी। सेकंड है 20% की कमी, तो इसको लिखेंगे हम 1/5। इसमें भी है आपकी कमी यानी डिक्रीज हुआ है, और 30% हुआ आपका इंक्रीज, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 30/100 यानी 3/10, और ये है आपका इंक्रीज। तो सेम वैसे ही एस ए, यहाँ पे आपने लिखा एल, इसकी लंबाई में 10 से हो गया आपकी 9, जो इसकी चौड़ाई है, ब्रेथ है, वो हो गया आपकी 5 से 1 की कमी है। देखो 5 से 1 की कमी है, तो यहाँ पे हो गया आपकी 4, और यहाँ पे आपकी इंक्रीज है उसकी हाइट में, तो हाइट होगी उसकी 10 से 13, सॉरी ये 13 आपका। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालोगे तो एल गुणा बी गुणा एच। वॉल्यूम पहले कितना था? वॉल्यूम पहले कितना था? 50 × 10 500। अब इसको 2 से कट भी कर सकते थे, बट आप यही रखो। अब 13 निम 117, 117 की और 4 की गुणा कर दो आप, 117 गुणा 4, 7 चौक 28, कैरी आपका 2, 4 एकम 4 और 2 6, और 4 468। अब यहाँ पे तो कमी होगी आपकी कितने की? यहाँ पे कमी हुई आपकी 32 की, तो यहाँ पे लिखोगे आप 32/500, और परसेंट निकालने के लिए गुणा करोगे आप 100 की। तो 2 जीरो से जो 2 जीरो 5 पे गए, 5 6 30, बचा आपका 2, तो लगाया आपने पॉइंट, 5 चौक 20, यानी 6.4% होगा आपका राइट आंसर। इसमें कमी आई आपकी वॉल्यूम में, पहले वॉल्यूम 500 था, अब वॉल्यूम 468 है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे। अब यहाँ पे तीनों वेरिएबल है, ये तीनों चीज़ें चेंज हो गई, तो इसलिए आपने ये कर दिया था। अब नेक्स्ट है आपका लंबवृत्तीय बेलन, यानी आपको दे दिया यहाँ पे सिलेंडर, उसकी त्रिज्या में चेंज है 20% का, और उसकी ऊंचाई में चेंज है 30% की कमी है। तो वॉल्यूम निकालना था। सबसे पहले जो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका पाई आर का स्क्वायर। यहाँ पे पाई आपका कांस्टेंट है, चेंज होगा आपका रेडियस में और हाइट में। रेडियस में आपका 2 बार चेंज होगा। यहाँ पे इसमें रेडियस दे रखी है 20% की इंक्रीज, तो 20% इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/5, यानी 1 का होगा इसमें इंक्रीज। तो हाइट दे रखी है इसमें आपको 30% की कमी, तो इसको लिखेंगे 30/100 यानी 3/10, और ये 3 की है इसमें कमी। आते हैं वॉल्यूम पर, पहले स्टार्टिंग में, फिर आपका आफ्टर चेंज। आपकी रेडियस है, 2 बार लेनी है रेडियस, 5 से 1 इंक्रीज 6 का है, तो 5 से आप लिखोगे 6, 2 बार रेडियस है आपकी, तो 5 से होगा आपका 6। हाइट में है आपका चेंज, 10 से आपकी 3 कम होगी यानी 7, 10 से होगी आपकी 7। यहाँ से आप सोल्व कर दो इसको,
अब 2 पे इसको कट कर लो, 2 तिया 6, 2 पे 5। आपकी मर्जी है, कट करोगे तो भी ठीक है, नहीं आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हो। तो 5 की 3 बार गुणा करोगे तो 125। तो ये होगा आपका वॉल्यूम 125। और इनकी गुणा करोगे 7 या 21, 21 की और 6 की गुणा करोगे 6 दिए 12 यानी 126। ठीक है, ये 6 या 18, 18 सते 126। तो यहाँ से कितने का चेंज हुआ? आप बोलोगे सर वॉल्यूम इसका एक इंक्रीज हो गया, किससे? 125 से। और परसेंट निकालने के लिए आप गुणा कर दो 100 से। 25 पे गया आपका 25 पाँच 25 यानी 25 पाँच 125, 25 चौक 100। तो ये होगा आपका 0.8%। और इसमें हुई आपकी कमी, क्यों? ओ सॉरी, इसमें हुआ आपका इंक्रीज, क्योंकि आपका एक का इंक्रीज हुआ यहाँ पे 125 से 126 पर गए आप। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। और ये थी आपकी टाइप 9। अब चलते हैं टाइप नंबर 10 पर। ये है आपकी इलेक्शन वाली टाइप, इंपॉर्टेंट टाइप है और आप सभी ने ध्यान से देखना है इसको भी। देखो, अब इसमें आपके पास इलेक्शन है, आपको कैंडिडेट मिलेंगे, 2 कैंडिडेट भी मिलेंगे। 3 कैंडिडेट वाले आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, तो हम 2 कैंडिडेट वाले क्वेश्चन करेंगे। इसमें जैसे आपको बोल देंगे 2 कैंडिडेट हैं, टोटल वोट इतने हैं, एक को 60% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे? आप बोलोगे एक को 60 मिले तो दूसरे को 40% मिलेंगे। तो पहले वाला कितने परसेंट वोटों से, यानी कितने वोटों से जीता? आप बोलो पहले को 60 मिले, दूसरे को 40 मिले, तो 20% वोटों से जीत उसने हासिल की है। तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 तरीके से कर सकते हैं, बट मैं आपको इसको एक ही मेथड दूंगा जो आप हर जगह इसको अप्लाई कर सकोगे। देखो, 2 कैंडिडेट है राम और मोहन, इनके बीच एक चुनाव हुआ। राम को 40% मत प्राप्त किए और 12 से मतों के बहुमत से वो हार गया, यानी राम है। एक इलेक्शन हुआ, ठीक है, इस इलेक्शन में राम था और एक मोहन था। क्लियर? तो यहाँ पे जो टोटल वोट होंगे आपके 100% वोट थे। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है। एक आपके पास राम है, एक आपके पास मोहन है, ठीक है। राम को मिले हैं 40% वोट, टोटल तो हर अपने आप में 100% है। तो राम को मिले हैं 40% वोट, तो मोहन को कितने मिलेंगे? आप बोलोगे सर 60% वोट मिलेंगे, तो इसको मिले हैं 60% वोट। अब राम कितने वोटों से हार गया? कितने परसेंट वोटों से हारा यहाँ पे? इसको 40, इसको 60, तो आप बोलोगे सर 20% वोटों से राम हार गया। और एग्जामिनर ने आपको बोला है कि वो 1200 मतों की बहुमत से हार गया, यानी यहाँ पे हारा आपका 20% से, और आपको वोटों के हिसाब से दे दिया 1200। तो जो आपका ये 20% है, ये आपका इक्वल है 1200 के। तो 1% यहाँ से निकालोगे तो वो होगा आपका 1200 बटे में 20। 2 जीरो से जीरो, 2 पे आपका 6 यानी 60। 1% की वैल्यू है आपके पास 60। आपको निकालना है कि दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या कितनी है। कुल अपने आप में, कोई भी वस्तु अपने आप में होती है 100%, तो कुल मत कितने थे? 100%। 1% की वैल्यू 60 है, तो 100% की वैल्यू निकालोगे, वो हो गया आपकी दोनों तरफ 100 से गुणा, तो 60 गुणा 100 यानी 6000 होगा आपका राइट आंसर, यानी टोटल वोट हो गए वहां पर 6000। क्लियर? समझ में आया आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63। एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवार हैं, राम और सोहम। तो इसमें क्या हुआ कि एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 85,800 है और कुल मतदाताओं में से 80% लोगों ने मत डाला है। यदि डाले गए मतों में से 65% यानी सोहम को पक्ष में वोट डाले गए हैं, तो राम को कितने मत मिले वो आपको निकालना है। अब ध्यान से देखना है कि टोटल परसेंट 100% वोट थे, 80% लोगों ने वोट डाला, 20% तो लोग वोट डालने नहीं आए, यानी टोटल आपके 100 थे, 20 ने वोट नहीं डाला, 20% ने वोट नहीं डाला, तो कितने बचे? आप बोलोगे सर 80 बचे। अब डाले गए मतों में से अब 2 आदमी आपके पास, एक का नाम है राम, एक का नाम है सोहम, ठीक है। डाले गए मतों में से 65% वोट सोहम को मिले हैं, यानी 80 का जो डाले गए कितने वोट हैं टोटल? आप बोलोगे 20% ने नहीं डाले, तो डाले गए वोट आपके 80, 80 का 65% मिला आपको, 65% मिला आपका, यानी इसको 65% मिला है, 80 का 65% इसको मिला है, तो इसका 80 का कितना परसेंट मिला होगा? इसको 65 इसको मिल गया, 80 का टोटल होता आपका 100, तो राम को कितना मिलेगा? आप बोलोगे 100 में से 65 गया, आपका 35% मिलेगा आपका राम को।
क्लियर, यानी डाले गए मतों का 35% मिलेगा राम को। अब इसमें पूछा गया है कि राम को कितने मत मिले, राम को कितने मत मिले, डाले गए वोटों का 80 का 35%। आपको 80 का 35% मिला है, यानी 80 का जब आप 35% निकालोगे, यहाँ पे देखो 80 का 35% बटे 100, 0 से 0, 5 पे 7, 5 दूनी 10, 2 पे क्या आपका 2 चौक 8, यानी 7 चौक 28 मिलेगा। 28 यूनिट लिखोगे आप इसको, यानी ये 100 यूनिट, 80 यूनिट माना, ये 100 यूनिट है, तो इसको मिलेंगे 28 यूनिट। टोटल वोट कितने थे, यानी कुल वोट दे रखे हैं, कुल वोट आपके पास 85,800, और आपके पास कितने हैं टोटल 100 यूनिट। हमने टोटल वोट कितने मानने हैं 100 यूनिट, तो यहाँ से आप लिखोगे कि 100 यूनिट की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 85,800। एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो इसके 100 नीचे आएगा, तो 85800, और इसके 100 नीचे आया तो 20 से 20। आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, यानी इसको 28 वोट मिले हैं, तो ये आपका यूनिट में था, तो यानी 28 यूनिट की आपको वैल्यू निकालनी है, 28 यूनिट की वैल्यू। ये हो गया आपकी 858 गुणा में 28। अब इसकी गुणा कर दो आप, ठीक है, अब आप इसकी गुणा कर दो। अब यहाँ पे आप देखो गुणा करोगे जब आप 8858 गुणा में 28, 8 की और 8 की 64, कैरी आपका 6, 8 पंजे 40 और 6 46, कैरी आपका 4, 8 8 64 और 4 68, गुणा में 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17, यहाँ पे आएगा आपका 4 6 6 12, 8 और 1 9 और 1 10, 7 और 6 13 और 1 14 और 1, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से निकालो, जो आपको दे रखा है 100 दे रखा था, 20 ने वोट नहीं डाले, 80 ने, इसको 65% वोट मिले डाले हुए, इसको 35 मिलेंगे, तो 80 यूनिट का 35% निकाला, 28 यूनिट वोट इसको मिले हैं। टोटल वोट दे रखे हैं की बार आपको, यानी 100 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, इसके इक्वल यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, वो फिर आप 28 यूनिट की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 64। दो उम्मीदवार हैं, चुनाव में भाग लिया, 20% वोट तो अवैध घोषित कर दिए, और विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, और वो 8,000 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या निकालनी है। वही सेम हमने माना टोटल वोट थे 100 यूनिट। अब इसका 20% इनवैलिड घोषित कर दिए, तो इसका 20% होगा आपका 20, यानी इसका 20% कर दिया इनवैलिड। यहाँ पे बचे आपके पास 80 वोट। अब आगे दे दिया आपको कि विजेता उम्मीदवार को, यानी एक आपका विनर है, एक आपका जीता तो दूसरा आपका हारेगा। विनर को, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48%, यानी 100 का 48, कुल मत कितने 100, तो 100 का 48%, 100 का 48%, परसेंट को हटाएंगे नीचे 100, तो वो आएगा आपका सेम 48, यानी इसको मिले 48, ठीक है। अब लूजर को कितने मिलेंगे, टोटल तो वोट 80 पड़े हैं, 80 यूनिट वोट पड़े हैं, और विनर को मिल गए 48% वोट, तो अब इसके पास बचे कितने, यानी 80 में से आप 48 को माइनस करोगे, जो इसको वोट मिले हैं, तो वो मिले हैं इसको 32। समझ में आया आपको कि इसको टोटल का 48% मिला, तो यानी 48 वोट मिले, लूजर को फिर कितने मिलेंगे, अब टोटल तो वोट 80 पड़े हैं, आप लिख दोगे 32, ठीक है। अब ये कितने परसेंट, यानी कितने से जीता, आप यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे हुआ आपका 16 का डिफरेंस, यानी 16 यूनिट से जीत गया ये, 16 के डिफरेंस 16 वोटों से, यानी 16 यूनिट से जीत गया, और एग्जामिनर ने बोला वो 8,000 वोटों से जीता है, यानी जो 16 यूनिट की वैल्यू है वो आपकी इक्वल है 8,000 के। आपको निकालना है कुल मतों की संख्या, कुल मत कितने माने हैं, ये होते हैं आपके टोटल वोट, टोटल वोट है आपकी, हम टोटल वोट मानते हैं, ये आपकी है वैलिड, जो आपकी वैलिड वोट है, ओके। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ से 8,000 बटे में 16, तो 16 पंजे 80, यानी 500 आएगी 1 यूनिट की वैल्यू। आपको निकालनी है टोटल वोट, तो टोटल वोट आपके 100 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू है आपके पास 500, टोटल है आपके पास 100 यूनिट, उसकी वैल्यू आएगी 500 गुणा में 100, यानी
5, ये होगा आपका 50,000। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 64। जिस तरीके से आपको दे रखा है उसी तरीके से हमने मानना। जो जैसे ये था, ये भी आपका टोटल वोट था, टोटल वोट। और ये आपके जो मत डालने आए हैं, ठीक है, जितने मत डाला है वो है ये। दो क्वेश्चन बच गए आपके और टाइम हो गया आपका 1:05। और क्वेश्चन आपका 60, यानी 20 क्वेश्चन बच गए आपके। आज के लिए इतना ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 तक। ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं प्यारे साथियों, 64 तक। और आप सभी ने यहाँ तक सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है और क्लास को, सेशन को ईमानदारी से देखा होगा, ये मैं आपसे आशा रखता हूँ। और सेशन को शेयर करना आप सभी ने, इस चीज़ को माइंड में रखो कि आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट, अच्छा तो आपको पता होगा है या नहीं, बट मैं मेरी तरफ से फुल एफर्ट्स, जितना मेरे 10 सालों का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ लेके आया हूँ। और रही आपकी, आप जब आप कंपैरिजन भी करोगे दूसरे टीचरों के साथ, आपको पता भी लगेगा कि कंटेंट कैसा है और उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। यदि आप क्लास को शेयर करोगे तो मैं और ज़्यादा जोश के साथ सेशन में आपके लिए लेके आऊँगा। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।